हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, तो उसके चारों ओर तार का घेरा लगाने के लिए कुल कितना तार उपयोग में आएगा। तो एक आयताकार खेत है, रेक्टेंगल ये खेत है। इसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर है और इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर है। तो इसके चारों तरफ हमको घेरा लगाना है, तो कितने तार का उपयोग होगा। ये खेत है आयताकार, इसके चारों ओर घेरा लगाएंगे तो कितने तार का उपयोग में आएगा। तो सबसे पहले खेत की लंबाई आपको पता है, खेत की चौड़ाई भी पता है, फिर भी लिख लीजिए खेत की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। खेत की चौड़ाई कितनी? खेत की चौड़ाई है 10 मीटर। लंबाई चौड़ाई पता है, तो खेत का परिमाप निकाल लो। खेत का परिमाप खेत का परिमाप कितना हो जाएगा? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितना? 20 प्लस 10 मीटर। 2 गुना 30, 60 मीटर। खेत का परिमाप कितना है? 60 मीटर। तो आयताकार खेत के चारों ओर लगाने के लिए कुल 60 मीटर तार का उपयोग होगा। तो खेत का परिमाप, इसके चारों तरफ तार कितना उपयोग होगा? 60 मीटर। यही है ना क्वेश्चन। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई दिया है, इसके चारों ओर तार लगाना है, तो कुल कितना तार उपयोग में आएगा। तो पहले लंबाई चौड़ाई, तो खेत के परिमाप का सूत्र लगा करके आयत के परिमाप का 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 60 मीटर इसका तार का उपयोग में आएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतना है लंबाई, इतना चौड़ाई है। इसके चारों ओर 4 बार बाड़ लगाई जाने आवश्यक तार की लंबाई कितनी है। तो वही फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ पे आयताकार खेत है, इसका लंबाई दिया हुआ है 0.7 किलोमीटर और इसका चौड़ाई दिया हुआ है 0.5 किलोमीटर। 4 बार इसमें तार लगाना है, तो कैसे होगा। तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, खेत की लंबाई आपको दिया हुआ है 0.7 किलोमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है, खेत की चौड़ाई दिया हुआ है आपको 0.5 किलोमीटर। तो खेत के परिमाप निकाल लीजिए। का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुना लंबाई कितना? 0.7 प्लस चौड़ाई 0.5। तो 7 और 5 कितना हो जाता है? 2 गुना 1.2 यानी 2.4 किलोमीटर। 2.4 किलोमीटर हुआ। इसका खेत का चारों तरफ इसकी जो है पूरा अगर परिमाप निकाला तो 2.4 किलोमीटर। और कितने बार लगाना है? तो 4 बार तार लगाना है। तो 4 से गुना कर दो 2.4 किलोमीटर को, तो जो आंसर आएगा वही होगा 9.6 किलोमीटर। इस तार की जो लंबाई होगी टोटल, वो होगी 9.6 किलोमीटर। आया समझ में। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखो। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः इतना है 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। तो उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दिए गए त्रिभुज के परिमाप से दुगुना है। तो त्रिभुज का परिमाप जो है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, त्रिभुज का परिमाप कितना है? परिमाप इज इक्वल टू तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। माप से एक त्रिभुज है, इसका परिमाप दिया हुआ है। एक 15 सेंटीमीटर है, एक 13 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है। तो तीनों भुजाओं का योग कर दो। तो 15 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप तुम्हारा निकल जाएगा 40 सेंटीमीटर जोड़ोगे तो। अब क्या है, वर्ग का परिमाप कितना होता है? वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप क्या होगा?
फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुना 1 भुजा होता है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना है? क्या प्रश्न में क्या दिया है? वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। परिमाप त्रिभुज के परिमाप से दुगुना है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप, तो वर्ग का प्रश्न में ये दिया हुआ है प्रश्न से कि वर्ग का परिमाप जो है उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात करिए जिसका परिमाप यानी वर्ग का परिमाप त्रिभुज के परिमाप से दुगुना है। मतलब त्रिभुज के परिमाप से दुगुना है। उसके परिमाप से क्या है? दुगुना है। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज के परिमाप से दुगुना है। तो 2 गुना त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर यानी 80 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप आपको निकल गया 80 सेंटीमीटर, ये निकल गया। अब एक भुजा निकालना है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना 1 भुजा। तो वर्ग का परिमाप आपको पता है 80 और 4 गुना ये भुजा निकालना है, भुजा। तो 4 भुजा निकालना है तो 80/4 भुजा इस साइड, ये भुजा निकालना है तो ये 4 चला जाएगा इस साइड। तो 4 20 आंसर आएगा, 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा आपको। 20 सेंटीमीटर इस प्रश्न का उत्तर होगा। आया समझ में दोस्तों? अब एक और क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। तो बताइए किसका परिमाप अधिक होगा और कितना? सबसे पहली चीज, एक आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है? 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई कितनी है? 26 सेंटीमीटर। तो किसका परिमाप ज्यादा? एक आयताकार मैदान पहले बना लो, ये मैदान है, इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। और एक वर्गाकार मैदान बना लो, ये वर्गाकार मैदान हो गया। अब ये वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई कितनी है? एक भुजा की 26 सेंटीमीटर। बताइए किसका परिमाप ज़्यादा होगा? तो वर्ग का परिमाप आपको पता ही है, 1 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप जो इजी है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, 1 भुजा। तो 4 गुना 1 भुजा कितना हो गया भाई? 26 सेंटीमीटर। तो 26 चौके 6 चौके 24 के 4 4 दूनी 8 2 10, 104 सेंटीमीटर हो गया इसका। इसका क्या होगा? 104 सेंटीमीटर। अब इसका निकालिए आयत का परिमाप। आयत का परिमाप निकालेंगे तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होता है ना। तो इसका 2 गुना 35 जोड़ 20, तो 35 और 20 कितना? 5 3 2 5, 55। और 55 दूनी कितना होता है? 110 सेंटीमीटर। इसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है, इसका 104 सेंटीमीटर है। तो कौन बड़ा है? किससे कितना अधिक है? 110 वाला बड़ा है। तो लिखिए आयत का परिमाप है 110 इज ग्रेटर देन 104। 110। तो इससे क्या पता चलता है? तो आयत का जो परिमाप है वो अधिक है। और कितना अधिक है? तो 110 में से 104 को घटा दो तो 10 में से 4 गया 6। तो 6 अधिक है, 6 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग के परिमाप से 6 सेंटीमीटर अधिक है आयत का परिमाप। ये क्वेश्चन देखिए, एक बगीचा जिसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है, इसके चारों तरफ बांस का घेरा लगाने के बाद 500 रुपये में से कितने रुपये बचेंगे यदि 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च 5 रुपये? तो देखिए एक बगीचा है जिसकी लंबाई आपको दिया है 20 मीटर, चौड़ाई भी दिया है 15 मीटर, तो आयताकार ही होगा। लंबाई कितनी? 20 मीटर, चौड़ाई कितनी? 15 मीटर। इसके चारों ओर बांस का घेरा लगाना है के बाद 500 रुपये में से कितने रुपए बचेंगे? 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च 5 रुपये। तो देखिए बगीचे का लंबाई कितना है आपको? 20 मीटर। बगीचे का चौड़ाई कितना है?
15 मीटर। चारों ओर बांस लगाना है तो आयत का परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 गुना लंबाई कितनी 20 जोड़ 15 मीटर, तो 2 3 35 दूनी 70 मीटर, 70 मीटर हुआ। अब क्या कह रहा है, 1 मीटर लगाने पे 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च कितना है? खर्च है 5 रुपये। तो आपको कितना लगाना है? तो 70 मीटर लगाना है। तो 70 मीटर घेरा लगाने का खर्च कितना होगा? खर्च हो गया 5 रुपये गुना 70 मीटर, तो ये होगा 7×5 = 35, 350 रुपये। और आपके पास कितना है? आपके पास है 500। 500 में से 350 घटा दो, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपको 150 रुपये। यही पूछ रहा है ना, 500 रुपये में से कितने रुपए बचेंगे? तो 150 रुपये बचेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।